ये एक स्पेशल अनाउंसमेंट है। जिंदगी में कुछ करने के हिसाब से कुछ छोटे छोटे कदम उठाए जा रहे हैं। घर में बैठा है, कुछ काम धंधा तो है नहीं, कुछ तो कर। ब्रो, ट्राई समथिंग डिफरेंट। कुछ तो कर ले। अरे सुन मेरी बात, कुछ तो कर ले जिंदगी में। यार लेकिन तू कर ही क्या सकता है? क्या करूं? यूट्यूब यूट्यूब यार लेकिन तू कर ही क्या सकता है? अरे सुन मेरी बात, कुछ तो कर ले जिंदगी में। बस करो यार। कितना सोचो एक ही चीज के बारे में, कितना सोचो, कुछ तो लिमिट्स। बस हो गया यार। नहीं नहीं, अभी मैंने ठान लिया बस। करना ही है, कुछ तो यहाँ आके करना ही है, कुछ तो करना है। बट द क्वेश्चन इज, करूँ तो करूँ क्या? हाँ मतलब आइडिया बुरा नहीं है वैसे। हेलो गाइस, दिस इज नीतीश पवार एंड वेलकम टू माय चैनल नीतीश की नीति। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है इंडियन रेलवेज। अभी इंडियन रेलवेज के बारे में बोलने वाले हम लोग कौन है यार? हम तो पिद्दू है। और इंडियन रेलवेज वैसे भी हम लोग की आन बान शान सब कुछ है। मतलब हम हमारा सफर, हमारी जर्नी, जो कुछ भी कर पाते हैं वो सिर्फ एक ही चीज की वजह से, और वो है हमारी रेलवेज। लेकिन क्या है, आज का दौर लॉकडाउन का है। पूरी दुनिया की फटी पड़े, हम लोग सब अपने अपने घर में है, चुस्त तंदुरुस्त, खा रहे पी रहे। oh, no. पी रहे कहना लाजिमी है। अरे चलो यार, खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे, एक ही बात हो गई ना, उसमें क्या हो गया? नहीं, मेरे कहने की बात सिर्फ एक है। मतलब अभी लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन लॉकडाउन के पहले की जो हमारी जिंदगी थी वो यार काफी अलग थी यार। मतलब सुबह उठो, मेरे जैसे बच्चे जो कॉलेज में जाते हैं बंदे, अपने अपनी वो बैग उठाओ, बैग में भरा पड़ा है वो सब घिसा पिटा, पता नहीं यार क्या है, जो पढ़ाते वही पढ़ाते, वो लेके जाओ कॉलेज में, चलो टकले के लेक्चर है, चलो अटेंड करके आते हैं, चलो चलो। कुछ आदमी, कुछ इंसान जिनको अपना ऑफिस का काम रहता है, वो तो सुबह सुबह उठो यार, वही बैग लो, लटकाओ, बेबी की गालियां सुनो, ऑफिस में जाके वैसे भी बॉस की गालियां हमारे रेडी है पूरे फूल वूल लेके, तो वो जगह चलो ऑफिस में चलते यार। घर में भी सुकून नहीं है, ऑफिस में भी सुकून नहीं है, इंसान को सुकून नाम की चीजें नहीं है भाई। मिल गया अब सुकून लॉकडाउन की वजह से। कुछ ज्यादा नहीं बोल गया मैं? नहीं नहीं, माफ कीजिए, माफ कीजिए। मेरा कहने का मतलब यही है कि मुझे एक बात आपको बतानी है। सही में मतलब देखो ना, जब हम लोगों ने इस दुनिया में आंखें खोली, तब से 10-12 सालों के बाद हम लोग एक चीज में बेहतर हो गए। पता है कौन सी? ट्रेवलिंग में। रेलवेज की ट्रेवलिंग में हम लोग बेहतर हो गए, हम लोगों ने मास्टर की यार। मतलब देखो यार, हम लोग जब 10-12 साल के हो गए थे, तब हम लोग रेलवेज के मतलब जर्नी करने के लिए हम सब लोग रेडी हो गए, ठीक है। और जर्नी भी कैसी? दौड़ते दौड़ते ट्रेन पकड़ना है, ट्रेन भी दौड़ रहे, उसके पीछे हम लोग दौड़ रहे हैं, भाई भाई ले ले, मुझको ले ले, अंदर ले ले। ये होता है टैलेंट, हमारे हिसाब से ये होता है टैलेंट। ये हर एक को नहीं जमता है, समझे? लेकिन जब बात टैलेंट की निकलती है ना, तब भी एक बात निकलती है कि टैलेंट प्लस स्वैग। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना, हर एक बंदे का, हर एक आदमी का, हर एक किस्म के आदमी का एक अलग सा स्वैग होता है। अब मेरा अलग स्वैग है, आप लोगों का अलग स्वैग होगा, हर एक का अपना अपना स्वैग रहता है। किस किस को स्वैग अपने पता रहता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं रहते कि वो लोग क्या है। लेकिन हम लोग को पता है कि हाँ, ये बंदा एक कतई मतलब सुपर, एक बड़ा सा स्वैग लेके घूम रहा है। लेकिन एक बात साफ साफ क्लियरली आप लोग को बता दूं, इंडियन रेलवेज का जो स्वैग है ना, वो हम सभी में से किसी को भी बिल्कुल कभी भी नहीं जमेगा। ये कहीं पे लिख लो आप, समझे? अब आप मुझको पूछोगे यार इंडियन रेलवेज का भी कोई स्वैग होता है? भाई होता है, स्वैग होता है। बताऊं कैसे? सुनो जरा कान खोल के। मतलब बात मुझे यही कहना है कि स्वैग में जब बात आती है ना, तब इंडियन रेलवेज हम सबसे आगे हैं। क्योंकि देखो ना, जब भी हम कभी सुबह जाते हैं, हमारे हर एक की जिंदगी में ऐसी सिचुएशन आके ही गई होगी जब हमने दौड़ती ट्रेन को पकड़ा होगा। कभी नॉर्मल स्पीड में, तो कभी ज्यादा से ज्यादा स्पीड में हम लोगों ने पकड़ा होगा। मैंने तो पकड़ा है, लेकिन उस दिन के बाद मैंने कभी ट्राई नहीं किया, मेरी फटकी फटी रह गई, इसलिए मैंने कभी ट्राई नहीं किया। एक बार की बात है, मैं जा रहा था ट्रेन से, तो ट्रेन मतलब आगे जा रही थी मेरे, और मैं उसके पीछे दौड़ रहा था। तब जाके मैंने देखा ट्रेन का असली स्वैग। मैं उसके पीछे भाग रहा हूँ, रुक जा रुक जा। ट्रेन पता है कैसे स्वैग में रहती है? आजा, आजा भाई आजा, जल्दी आ, निकल जाऊंगी मैं, देख चल रही हूँ मैं, दौड़ रही हूँ, देख। आजा तू भी दौड़ मेरे पीछे भी, जल्दी आ, देख इंडिकेटर पे देख, मेरे बाद कोई और नहीं आएगी। आ जल्दी आ।
मैं 1 घंटे के बाद आएगी, वो मैं नहीं होंगी, मेरी सगी बहन आएगी, मैं नहीं होंगी, आजा जल्दी आ जल्दी आ। और हम पीछे भाग, रुक जा रुक जा रुक जा। मतलब हमें कोई इतना निगलेक्ट करे, इग्नोर करे, फिर भी हम उसके पीछे भागे। अरे असल जिंदगी में अगर हमें कोई बोले कि देख यार मैं ना तो को छोड़ के चला जाऊंगा, मैं बोल रहा हूँ, मैं फिर से कभी तेरी जिंदगी में भाई निकल जा, थूत की शक्ल के सारे टट्टी इंसान, फक इधर से, कभी दिखना मत मेरे को। लेकिन नहीं, रेलवेज के यहाँ पे ये रूल नहीं है। और अगर फिक्स टाइम पे कभी पहुंच भी जाओ, मतलब ट्रेन आने से पहले कभी पहुंच जाओ, अपना स्वैग अलग रहता है। हम लोग क्या सोचते हैं, ये नहीं सोचेंगे कि चलो बाबा ट्रेन आएगी आराम से बैठेंगे उसमें जाएंगे, ये नहीं सोचेंगे। हम लोग क्या सोचेंगे, अरे यार जल्दी पहुंच गए हम लोग यार, ट्रेन आने में भी 1 घंटा है। बाजू वाला इंसान बोलेगा आज तो सही बात है ना, अभी 1 घंटे के बाद आराम यहाँ बैठेंगे, 1 घंटा वेट करेंगे, आराम से खा पी के ट्रेन आएगी, आराम से बैठ के निकल जाएंगे हम लोग। नहीं यार, एडवेंचर नहीं है जिंदगी में। ट्रेन आएगी हैवी हैवी बैठ के चले जाएंगे हम लोग, कुछ दौड़ना नहीं, वो भीड़ भाड़ में घुसना नहीं, चलो चलो भाई चलो आगे, प्रेशर हल्का करो हल्का करो, ऐसा बोलना नहीं। क्या है, कौन सा एडवेंचर है। हम लोग उस सिचुएशन को नहीं देखते, हम लोग देखते हैं मौका। हम लोग सिचुएशन वाइज उसको देखते नहीं भाई, हम लोग उसको देखते हैं सिर्फ और सिर्फ एक मौके की नजर से। और फिर भी कितनी मशक्कत करके, कितना बड़ा जोखिम उठा के हम लोग को ट्रेन के अंदर एंटर करना पड़ता है। आप लोग को भी पता है, ट्रेन खाली हो तो बात अलग है, लेकिन भीड़ से भरी, रश से भरी ट्रेन के अंदर घुसना, इट्स अ बिग टैलेंट। यह अपने अंदर ही एक बड़ी जीत है हम लोग के लिए। मतलब देखो ना, कभी ऐसा मेरे साथ तो बहुत बार हुआ, मतलब देखो ना, कभी जा रहे थे ट्रेन से अंदर जाके भीड़, चलो चलो भाई चलो चलो, अंदर जाके बस लगा बड़े पत्थर से पैर टकरा, टक, ओ भाई कौन है नीचे, और नीचे का आदमी बैठा, क्या है पागल है क्या, हाथ को धक्का मार दे मेरे, क्या है अंधा है क्या, आके नहीं दे। अबे यार वो यहाँ क्या बैठ रहे हो यार, वहाँ पे अंदर जाके बैठो ना, सीट पे, सीट खाली है बैठो, देखो ट्रेन थोड़ी पर, मतलब कुछ एडजस्ट करो यार। तो क्या एडजस्ट करना है, येडा है क्या तू, अक्ल नहीं तुला, येडा कुठचा, अरे धक्का मारला पाया पड़ा भैया। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस आते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, कुछ याद रहने वाले। लेकिन मुझे जो एक्सपीरियंस आया ना, मतलब वो तो नहीं, मतलब एक बार की बात है, ऐसे मैं ट्रेन से जा रहा था, मेरे को जाना था कल्याण से लेके सीएसटी तक, तो मैं ऐसे ही ट्रेन से जा रहा था। ट्रेन में चढ़ के देखा तो सब लोग, मतलब कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग हैंडल को पकड़ के खड़े हैं। और मैंने बोला चलो ठीक है, और हम ठहरे कॉमन है सर, हम लोग को ट्रेन खाली भी मिले, फिर भी हम लोग का स्वैग रहता है ऐसा अपने आप हाथ ऊपर जाना, होता ही है। मतलब हम लोग को आदत ही नहीं है यार ट्रेन नीचे, मतलब ऐसे खाली खाली देखने की हम लोग को आदत ही नहीं है। हम लोग जब भी ट्रेन में चढ़ते हैं अपना हाथ ऐसे ऊपर, पहले हाथ ऊपर हैंडल है या नहीं हम लोग ये नहीं देखते, पहले हाथ अपना ऊपर जाता है, ये अपने अपने अंदर एक स्वैग है। तो इसीलिए मैं भी चढ़ा, जाते हुए मैंने देखा चलो बाबा सीट्स खाली है, सब लोग बैठे हैं अपने अपनी जगह। मैंने बोला चलो मैं खड़ा रहता हूँ, मुझको क्या है। मैंने देखा यहाँ वहाँ खड़ा रह के, चलो अच्छा सुहाना मौसम है। लेकिन मेरे राइट में मैंने देखा तो मुझे कुछ ऐसा दिखा जो मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था। दो प्राणी इसी दुनिया के, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं जी रहे, उनकी दुनिया अलग है। मुझे दिखा एक कपल जो वहां पे खड़ा था ठीक मेरे राइट में। तो अब उन लोग को देख के मेरे जैसा बंदा सोचे तो क्या सोचे यार, मैं कोई चच्चा काका तो नहीं हूं जो उनको देख के सोचूं संस्कार नाम की चीज ही नहीं है, दुनिया में कुछ अलग ही चल रहा है। हम लोग का दौर गया, पता नहीं है कौन सा दौर है, कौन सा युग आया है जो ऐसे ऐसे कर रहे हैं यहाँ पे आके। अरे देखो भाई कहाँ है हम लोग, देखो ऐसा थॉट बिल्कुल भी नहीं है ना, छोटे बच्चे का थॉट है। वो क्या कर रहे हैं पापा जी, वो क्या कर रहे, वो सॉरी वो क्या कर रहे हैं, वो समझ नहीं आ रहा कुछ, क्या कर रहे हैं वो लोग। ऐसा भी नहीं है, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात है, पता है क्या, जो एक कॉमन से बंदे को आती है, वही है कि मेरे दिन कब आएंगे ऐसे। है जवाब किसी के पास। अभी उस कपल के बारे में बोला जाए तो वो बंदा नहीं था, वो था एक STUD स्टड, ठीक है। मेरे जैसे उसमें 4 बेड थे, तो वो खड़ा था, वो जो सिल्वर रॉड्स होते हैं ना ट्रेन के डोर में, वहां पे खड़ा था ऐसे बिल्कुल ऐसे और जो स्क्वायर में जगह रहती है ना, यहाँ पे स्क्वायर में जगह रहती है ना, वहां पे खड़ी थी उसकी बंदी, उसकी सेनोरिटा वो खड़ी थी। तो वो उनके ननमटक के चल रहे थे एक्चुअली वहां पे, वो बंदा उसको, और कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। तुम भी ना शर्मा, कुछ तो शर्म करो, देखो देख रहे हैं हम लोग को, कुछ तो क्या इतने छोटे छोटे हाथों से मार रहे हो यार। उनके ठीक बाजू में, मतलब बंदे के ठीक बगल में एक इंसान खड़ा था, चच्चा काका टाइप वाला, वो खड़ा था। वो अपने फोन पे बात कर रहा था, पता नहीं किससे, लेकिन अभी वाइफ होगी शायद, उससे बात कर रहा था कि हेलो, हाँ जी बोलो, आ रहे पहुंच जाएगी ट्रेन, अभी तब उतर जाएंगे, तब लेके आएंगे बासुंदी घर पे, आ रहे हम लोग, रुको हम आ रहे, वहीं पे आ रहे, ठीक है वहीं पे आ रहे हम।
उस बंदे को पता नहीं कौन सा मतलब अनकॉन्शियस फील हुआ या फिर गलत फील हुआ, वो बंदा उसको देख के थोड़ा अलग ही फील किया, ऐसे लुक से अलग अलग से लुक से। अभी बंदा खड़ा है, वो इंसान खड़ा है, तू तेरा देख, तेरे को क्या है, मेरे दिमाग में तो यही है बाबा, वहां पे मैं रहता तो मैं असल में ये बोलता तू तेरा देख, लेकिन ये इसको कुछ अलग ट्राई करना था। पता है क्या ऐसे वक्त में इनके दिमाग में क्या आता है कि अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करना है, तो ऐसे वक्त में पूरे भरी ट्रेन में उसको मैं अपने डोले शोले तो नहीं दिखा सकता, तो ऐसे वक्त में मैं उसको इम्प्रेस करता हूँ दूसरों को पेल के। एग्जैक्टली उस बंदे ने वही किया जिसका मुझे डर था, और वो जो ना मैंने सोचा था ना उस ट्रेन में होने वाले किसी भी आदमी ने सोचा होगा। उस बंदे ने अपना सीना ऐसे चौड़ा करके, पूरा सीना अपना चौड़ा करके उस इंसान को दबाने लगा ऐसे पीछे पीछे कि बाबा मेरे से हट जा इधर से, ये मेरी खुद की ट्रेन है, ठीक है तू हट जा, निकल जा, ऐसे मर जा, मेरे को लेना देना, लेकिन मेरे से हट जा। वो इंसान थोड़ा दब गया ऐसे, हाँ जी बोलो, हाँ हाँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। फिर भी उसका मन नहीं भरा। उसके गर्लफ्रेंड की रिएक्शन तब थी, क्या कर रहे हो तुम, मर जाएगा वो, मर जाएगा मर जाएगा। हाँ बहन तेरा बॉयफ्रेंड बड़ा हल्क है जो मर जाएगा, कुछ भी कर देंगे। तो उस वक्त ना मुझे उन दोनों के लिए भी बहुत बुरा लग रहा था, और बहुत बुरा लग रहा था। एक तो ट्रेन है फास्ट, वो ट्रेन ऐसे 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 चल रही है, और तुम दोनों मतलब एक का ईगो है और एक का पता नहीं कुछ अलग ही चल रहा है, तो तुम दोनों एक दूसरे के मतलब लपक के चिपक के खड़े हो, और ट्रेन ऐसे ऐसे चल रही है, और वो लोग मतलब ऐसा ऐसा हिल रही है। देख लो कितना गंदा लगता है, शर्म नाम की चीजें नहीं है ऐसा लगता है। लेकिन बोला चलो छोड़ दो यार, हमें क्या करना है, इंसानी दिमाग यही करेगा, हम लोगों को क्या है। मैंने बोला चलो छोड़ो यार, करने दो। बाद में उस बंदे का ना मन नहीं भर रहा था, मतलब कुछ सेटिस्फिकेशन मिले नहीं। वो बोल रहा था कि इसको धक्के मार रहा हूँ सारे, मतलब दबा रहा हूँ, कुछ उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। उसने सोचा अपने राइट हैंड से दर्द इसको करने का। कुछ गलत मीनिंग मत निकालो, राइट हैंड दर्द इसको मतलब और भी दर्द इसको होते हैं यार। तो दर्द इसको मतलब ये है, वो बंदा खड़ा था ऐसे, ठीक है ऐसे खड़ा था, उसका राइट हैंड बातों बातों में अपने गर्लफ्रेंड के साथ बातों बातों में उसने वो राइट हैंड ऐसे पीछे किया, जैसे कि हम लोग अंगड़ाइयां मोड़ते ना वैसे। हाँ तुम सही कह रहे हो, हाँ टपको। क्या कर रहे हो यार तुम, तो ये कर क्या रहे हो यार, पहले दबा रहे हो फिर मार रहे हो, तो क्या क्या करके क्या कर चाहते क्या तुम। ओ सॉरी आई एम सॉरी बाय द वे, आई एम लिटरली सॉरी, मुझे पता नहीं था। मन ही मन में बोल रहे यस यस यस, मैंने उसको हट के यस, उसको फर्क पड़ा, मेरी वजह से उसको फर्क पड़ा ना, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे से इंप्रेस हो जाएगी, यस विक्ट्री। ऐसे करेंगे इंप्रेस। छोड़ दो यार, ये तो एक ही बात हो गई। मैंने दूसरी भी बात देखी है, जो बोलते हैं ना एक कॉइन की दो साइड्स होते हैं, मैंने दूसरी भी साइड देखी है। एक ट्रेन में एक कपल चढ़ता है, चढ़ते तो एक ही सीट पे नहीं बैठते, वो लोग बैठेंगे सामने सामने वाले सीट पे, मतलब जो बंदी रहती है ना वो बैठेगी यहाँ पे, और जो बंदा रहता है वो बैठेगा यहाँ पे। एक ही सीट पे नहीं बैठ सकते हम लोग, क्योंकि हम लोग को जर्नी ने हम लोग को नैन मटक का खेलना है, इसीलिए मतलब देखते हैं वो बंदा जो रहता है, मतलब उसको देख के ऐसे इशारे, और वो बंदी भी बड़ी एक्साइटेड है। क्या तू तो देखो मेरे को, क्या देख रही हो, बाजू वाले अंकल दोनों को देख रहे, क्या हो गया भाई इन लोग को। वो सोच रहे अपने आप में यार पूरी जवानी गई, ये काम हमने क्यों नहीं किया, ये तो रह गया करने का, सबक ट्राई कर ले, ये हो गया यार क्या। अब तो वाइफ भी ऊपर चली गई, मैं आऊंगा यहाँ पे क्या करूँ, इनके साथ खेलूं, मैं मटक का इनके साथ खेलूं। कॉमन सेंस वाली बात है यार। अगर तीसरी बात कोई कही जाए तो मैंने ट्रेन में एक अजीब सी इंसानियत देखी यार, मतलब अजीब, वो इंसानियत तो है लेकिन थोड़ा लेवल उसका अलग है, मतलब हमारे सोच से थोड़ा अलग है। कहीं पे मेरे जैसा बंदा है, फिर कोई बंदा चढ़े ना ट्रेन में, ट्रेन पूरी पैक हो, तो जाके ऐसे बोले ना, तो थोड़ा 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 किसको थोड़ा, अभी जगह नहीं है बोलना, उधर जाके देखना, इधर जगह नहीं है, एक सीट पर चार चार बैठे, तो थोड़ा एडजस्ट करो ना, मतलब थोड़ा एडजस्ट करो ना, मैंने बैठना है वहाँ पे, उन लोग को बोलो ना थोड़ा एडजस्ट कर ले। भाई तेरे को जंग पे बैठा हूँ, मेरे बैठा हूँ कहाँ पे तेरे को, चलो सर आगे जा, जगह नहीं है जगह नहीं है। और अगर मेरी जगह कोई बंदी आ जाए, इसलिए कि सेनोरिटा कोई आ जाए जो सुंदर हो, ठीक है, जो क्यूट हो, जो सब कुछ हो, ठीक है, वो आ जाए, तो हम लोग के रिएक्शन तो अलग ही रहते हैं। सब पूरी ट्रेन उसको देखने लगेगी, पूरी ट्रेन उसको देखने लगेगी, और उनमें से कोई एक खड़ा रह के बोलेगा बैठिए बैठिए बैठिए। वो बंदी जब से ट्रेन में आई है उसको कोई लेना देना नहीं है, कोई खड़ा है कौन बैठा है उसको कोई लेना देना नहीं है। वो देखेगी तुम लोग के मुंह नहीं देखेगी, वो देखेगी सिर्फ सीट कि मुझे बैठना है। और जब हम उसको अपनी सीट देते हैं ना, वो ये नहीं देखती कि वाह
उसने मेरे को अपनी सीट दी थी, वो बेचारा खुद खड़ा हो गया है, उसने मेरे को स्पेशल फील करा, वो ना देखे, वो देखे मुझे देखेगी, मुझे मिलेगी सीट, बाकी गया भाड़ में। उस बंदे को लगेगा आज तो सीट दिए, आज सीट एक्सचेंज के हम लोगों ने, कल नंबर भी एक्सचेंज कर लेंगे मोबाइल को, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। साले वो अपने बॉयफ्रेंड को मिलने जा रही है, देखो क्या है, तो अपने दिल में लड्डू फोड़ रहा है। लेकिन यही होता है, अक्सर यही होता है, लेकिन क्या करे, इंसानी दिमाग यही चलता रहेगा। ये बात तो हो गई मजाक की, लेकिन आज भी ट्रेनों में, रेलवेज में कोई बूढ़े लोग अपना सफ़र करते हैं, जर्नी करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, तब कुछ इंसान उनको अपनी मतलब लोग अपनी इंसानियत दिखा के उनको बैठने के लिए जगह दे भी देते हैं। हम लोग को इनमें से एक बनना है, हम लोग को वो नहीं बनना जो मैं कह रहा हूँ। ऐसा मजाक की बात है, इनको सीरियसली ना ले। नहीं यार, मतलब यार इंडियन रेलवेज तो अपनी आन बान शान सब कुछ है, कुछ भी बोलो, उनके सिवा हम लोग तो अधूरे। हम लोग एक जगह से दूसरी जगह उनके बिना जा ही नहीं पाएंगे, वो है तो हम लोग हैं, ठीक है। पर एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो हमेशा ध्यान में रखी हो, जो मैं भी रखता हूँ, ठीक है, गाड़ी से उतरते समय गाड़ी के पायदानों, याद आ गई भाई वो अनाउंसमेंट, फिर से याद आ गई यार, मिस करता हूँ उसको यार, सब मिस करते हैं उसको। तो चलो यार, घर बैठ बैठ के हम सब लोग वैसे ही वेले बैठे, कुछ है ही नहीं, लॉकडाउन के खाना पीना सोना ही चल रहा है। तुम लोग को एक मैं टास्क देता हूँ, अपने कमेंट सेक्शन में इस वीडियो को देखने के बाद आपने कभी ट्रेन में सफर किया, उसके बारे में आपको आए एक्सपीरियंस कुछ अच्छे बुरे याद रहने वाले, वो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहो, टाइप करो, उसके बारे में कुछ डिस्कशन करो, कुछ भी करो, मुझे कुछ इशू नहीं है। आप लोग जितना बोलोगे मैं उतना आपको रिस्पॉन्स करूंगा। सो प्लीज अपने एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करो अबाउट द जर्नी ऑफ रेलवेज। तो कैसी लगी हमारी वीडियो आपको? अब आपसे सिर्फ यही निवेदन है, यही कहना है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में तहलका मचा दीजिए। मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत कुछ